एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रायपुर सिटी में किराए का रूम होता कैसे है, क्या क्या इसका रेंट होता है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी हमको मिलती है, और उसके बाद जब हम रूम लेते हैं तो क्या उसका प्रोसेस होता है। तो आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में यही सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आई थी 2012 में यहाँ पे, रायपुर में 2012 में यहाँ पे आई थी रेंट में। तब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि रेंट का रूम होता कैसे है, किस तरीके से मतलब रूम लिया जाता है और क्या क्या इसके चार्जेस होते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होती है, कुछ भी पता नहीं था। एकदम ज़ीरो था मेरा मतलब कुछ भी जानकारी नहीं था। तो ये ब्लॉग जो है उन लोगों को हेल्प कर सकता है जो यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे काम करना चाहते हैं, जो रेंट में रूम लेना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई जानकारी मिल सके और मेरा डेली ब्लॉग मिल सके, क्योंकि मेरे इस चैनल पर डेली ब्लॉग आता है जो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है। तो प्लीज़ आप लोग सब सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किराए में कितना छोटा सा रूम होता है, उसमें हम कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी किराए से रहती हूँ। मैं 2012 में रायपुर आई थी जब मेरा शादी नहीं हुआ था और मैं अकेली रहती थी, तो उस टाइम से मैं किराए में रहती थी। फिर मेरा शादी हुआ तो 2 साल हम अपने घर पे थे, उसके बाद हम लोग फिर से किराए में रहते। तो मुझे अभी शादी के बाद 5 साल हो गए किराए में रहते हुए। इन 5 सालों में 3-4 घर में चेंज कर चुकी हूँ और इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे हम रेंट के रूम में रहते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आज कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ जैसे मुझे होती है प्रॉब्लम इस छोटे से रूम में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ, वो कितना छोटा है और उसमें मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए चलिए मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ जो कितना छोटा है। तो सबसे पहले है ये है हमारा गेट जो हम आने जाने के लिए यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए। ये देखो, ये सीधा बाहर जाता है। अब आप बताइए, ये एंट्रेंस है हमारा और वही हमारा रूम है, वही हमारा बेडरूम है एक्चुअली। और यहाँ पे लगा है मेरा बेड, ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड यहाँ पे बस लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर एक चेयर रखने की भी जगह नहीं है, छोटा सा यहाँ पे जगह बचता है जिसमें हम लोग चलते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा और जगह है जहाँ पे हमारा बाथरूम है, ये जस्ट बाथरूम है। जैसे कि अगर कोई आ जाए, मेहमान वगैरह कोई आ जाए हमारे घर पे, तो वो यहाँ पे बैठा है और आपको सूसू लगा हो तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि इसके जस्ट में बाथरूम है। बाथरूम का हाल तो मैं बता ही नहीं सकती, इतना छोटा है, आप दिखा भी नहीं सकते। और बहुत ही यार क्या बताऊँ। तो ये है किराए का रूम, भाई हमारे से रहते हैं, इतना एडजस्ट करना पड़ता है। और यही छोटा सा जगह है, एक चेयर भी हम यहाँ पे नहीं आ सकते। मान लीजिए कि अगर मैं बाथरूम से निकल रही हूँ, वहाँ से कोई आ रहा है तो हम उसको ऐसे जगह भी नहीं दे सकते कि भाई आप चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं, एकदम छोटा सा है ये। और यहाँ पे मैं अपना कूलर रखी हूँ, क्योंकि अब गर्मी लगने लगा है रायपुर में, तो कूलर रखी हूँ। टीवी जो है दीवार वाला है तो चल गया, रखने वाला होता तो फिर तो गया था मेरा। तो ये छोटा सा रूम है और हम लोग परेशान से बोलते हैं कि हम लोग रायपुर में रहते हैं, पर कैसे रहते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आता है मेरा किचन में जस्ट एंटर होते हैं तो यहाँ पे रहता है मेरा एक और बेड था मेरे पास, उसको मैंने लेबर को दे दिया क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है मेरा वॉशिंग मशीन, जस्ट थोड़ा सा ही जगह बचता है यहाँ पे भी एक इंसान भी यहाँ पे जा नहीं सकता। देखो इतना ही जगह बचा है, एक उसका जगह बचा है जाने आने के लिए। उसके बाद में जस्ट मेरा अलमारी है, उसके बाद में मेरा पेटी है जिसमें हमारा सारा सामान है, मतलब कपड़े वपड़े, गर्म कपड़े वगैरह। अब जगह नहीं है रखने के लिए तो मेरा कॉस्मेटिक सामान सब इसमें रहता है। और इसको इसके ऊपर रखी हूँ क्योंकि स्पेस बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे छोटा सा ही जगह है, जैसे कि कोई मेहमान वगैरह आ जाता है ना मेरे घर पे, तो बैठने के लिए भी यहाँ पे हमारा जगह नहीं रहता है। तो ऐसा रहता है किराए का रूम, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा फ्रिज को रखने के लिए मेरे पास वो नहीं है, इसलिए जस्ट
पास में मेरा फ्रिज है और उसके जस्ट पास में मेरा गैस है। उसके नीचे मेरा गैस है और उसके ऊपर मेरा गैस चूल्हा है। और बोलते हैं कि गर्म जगह में नहीं रखते फ्रिज को, नहीं तो ये फट जाता है, पर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए जूता चप्पल उसके नीचे रखी हूँ क्योंकि भाई नहीं है जगह। सारा सामान मैं ऊपर रखी हूँ। स्टोरेज दे दिए इन्होंने, जहाँ पे मेरा बर्तन जाली, सारा घर का सामान, मेरी बेटी का खिलौना, मेरी बेटी का सब चीज़ वहाँ पे रखी हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसको यहाँ पे रखती हूँ। तो और बर्तन सब यहीं पे पड़े रहते हैं, सारे बर्तन ऐसे नीचे पड़े रहते हैं, मसाले वसाले सब नीचे रहते हैं, चावल दाल वगैरह सब यहीं पे रहता है, क्योंकि मेरे पास में सच बता रही हूँ जगह नहीं है मसाले रखने के लिए। तो चलो इन्होंने अच्छा सा दे दिया है तो चल गया, मसाला रखते बन जाता है। और रेंट की मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ का रेंट है 3500 रुपीज़। रेंट जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग होता है, फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मैं 1500 रुपये किराया देती थी। वहाँ पे सिर्फ रूम था, ना बाथरूम था, ना किचन था, ना कुछ नहीं था, सिर्फ रूम था। टाइल्स भी नहीं लगा हुआ था, सीमेंट वाला था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसे रहते हैं रायपुर सिटी के जो किराए का रूम होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं यार, नहीं रहते हैं इतना अच्छे से। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि रायपुर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से रहते होंगे। रिवंटे में रहना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत परेशानी होती है। और उससे पहले जब आप किसी के घर पर रूम रेंट लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको एडवांस देना होता है। 1 मंथ का पहले से आपको एडवांस देना होता है। जैसे कि मैं 1 तारीख को शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मैं उस 1 तारीख को पहले 3500 रुपये जमा करूँगी, घर मालिक को 3500 रुपये दूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ को 1 तारीख को फिर से दूँगी। तो जो पहले हम लोग दिए थे वो एडवांस में चला जाता है, तो पहले 1 महीने का एडवांस देना होता है। अभी तो रूल हो गया है कि कई जगहों में पहले से 2 महीने का भी रेंट लेते हैं, इस तरीके का रूल हो गया है। जब रहती थी सिटी में तो मैं पंडरी में रहती थी। पंडरी में जब मैं रहती थी तो जब मेरे सिस्टर सब आते थे मिलने के लिए मुझसे, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता था, क्योंकि पानी यूज़ करते थे, बिजली यूज़ करते थे, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे देना पड़ता था। और यहाँ पे बिजली बिल अलग आता है। और यहाँ पे तो बिजली बिल मेरा इस टाइम में 2000, 3500, 3000 इस तरीके से बिजली बिल आया हुआ है। तो ऐसे होते हैं रेंट के घर, और हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पे रहते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग रेंट के हाउस में रहते हैं। इसीलिए हमेशा मैं रट लगाई रहती हूँ कि मुझे अपना घर चाहिए, मुझे खुद का घर चाहिए, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो पूरा होगा। सो आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।